फर्स्ट लेटर है हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ। इसको ना ज़्यादा खींचना है। अच्छा, इस लेटर को ना खींचना है, ना झटका देकर पढ़ना है, ना मजहूल पढ़ना है। मजहूल का मतलब होता है एक राइट वे पढ़ने का, एक रॉन्ग वे। तो राइट वे से पढ़ना है, यानी जो उसका एक्चुअल साउंड है उसी से पढ़ना है, कोई अपनी तरफ से निकाल के साउंड नहीं पढ़ना। पहला लेटर है अलिफ। खींचना कैसे नहीं है, अलिफ इस तरह नहीं बोलना, ये खींचना होगा। और इसी तरह सेकंड चीज़ है, झटका दे के नहीं पढ़ना अलिफ को, अलिफ बहुत क्विकली बोला वो भी सही नहीं है। तीसरा मजहूल, यानी जो राइट इसका साउंड है, जो एक्चुअल साउंड है अलिफ, इसको छोड़कर कोई अपनी तरफ से एक साउंड पढ़ लिया, जैसे अलफ या अलिफ, कोई भी खींच कर बोल लिया। सेकंड लेटर है हमारे पास बा। एक अलिफ के बराबर खींचना है, फिंगर बंद है, उसको खोला, इतनी कैपेसिटी या इतना ड्यूरेशन आपने खींचना है। थर्ड लेटर है ता। एक अलिफ के बराबर इसको भी खींचना है। जुबान की नोक जब ऊपर के दांत तीत की जड़ से रूट से लगेगी तो ता अदा होगा। उसके बाद सा। जुबान की नोक जब ऊपर के फ्रंट वाले दांतों के किनारे से लगेगी, सा अदा होगा, सा। इसके बाद ये तीनों लेटर्स एक अलिफ के बराबर खींचे जाएंगे। इसके बाद लेटर है जीम, इसको तीन अलिफ के बराबर खींचना है, इसके पेट में एक डॉट है। इसके बाद जो लेटर है इसका नाम है हा। गले के बिल्कुल मिड से दरमियान से अदा होगा, इसमें कोई डॉट नहीं है। इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचना है। इसके बाद यानी बाता सा की तरह इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचना है। इसके बाद लेटर है वो खौ, इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है, इसके ऊपर एक डॉट है। और ये सर्दियों में जिस तरह गला खराब होता है इंसान का, उस तरह की जो खरखराहट से एक आवाज़ निकलती है, उस टाइप का साउंड होगा इसका खौ, इस तरह करके। इसके बाद जो लेटर इसका नाम है दाल। तो इसको तीन अलिफ के बराबर खींचना है, ये दाल और जीम को। दाल, दाल पढ़ते जिस तरह पढ़ा जा रहा है ये मैं आपके सामने लिख कर दिखा देता हूँ। दाल इस तरह लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। लिखने में इस तरह लिखा जाएगा, पढ़ने में इस तरह पढ़ा जाएगा। इसके बाद है दाल, इसको नरमी से पढ़ा जाएगा, जैसे सा पढ़ते हैं। सा और दाल का एग्जिट पॉइंट यानी निकलने की जगह सेम है। दाल, जुबान की नोक फ्रंट वाले दांतों के किनारे से जब लगे तो दाल अदा होता है। इसके बाद है रॉ। रॉ, रॉ के अंदर इंसान की जुबान में वाइब्रेशन फील होगी जब रॉ अदा किया जाएगा, रॉ पढ़ा जाएगा। रॉ, ठीक है। तो रॉ को भी एक अलिफ के बराबर खींचना है, जिस तरह हा खौ और बा ता सा को हमने खींचकर एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट लेटर की तरफ, इसका नाम है जा। इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है, सख्ती के साथ, जैसे करके, मतलब साउंड थोड़ा सा सख्त होगा। जा, जा। और इसके ऊपर एक डॉट है, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचना है, जिस तरह रॉ को हमने खींचा था, खींच कर पढ़ा था एक अलिफ के बराबर। इसके बाद नेक्स्ट लेटर है सीन। सीन में सीटी यानी विसल टाइप का साउंड होगा। जब साउंड आप अदा कर रहे होंगे तो आपके मुंह से साउंड इस तरह, जुबान से आपकी साउंड इस तरह का निकले कि पता चले कि सीन अदा किया जा रहा है। तीन, तीन। इसके बाद नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं, इसका नाम है शीन। इस तरह करके निकलेगा साउंड इसका, तीन। इसको भी तीन अलिफ के बराबर खींचना है, इसके ऊपर तीन डॉट्स हैं, सीन के ऊपर कोई डॉट नहीं था। और इसके बाद नेक्स्ट लेटर इसका नाम है सौद। सौद, सौद को अदा इस तरह करना है कि आखिर में दाल का साउंड आए, और कम से कम इसको तीन अलिफ के बराबर खींचना है, जिस तरह जीम को या दाल वगैरह को हमने तीन अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट लेटर की तरफ, जिसका नाम है वॉद। वॉद, इसको भी तीन अलिफ के बराबर खींचना है, इसको पढ़ते हुए भी आपका जो साउंड है, आपने जो खींचना है इसको तीन अलिफ के बराबर, और आखिर में दाल का साउंड आपको मतलब सुनाई देगा, जिस तरह सौत के अंदर सुनाई दे रहा था। तो इसको भी तीन अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, और इसके ऊपर भी एक डॉट है, सिर्फ एक डॉट है। इसके बाद नेक्स्ट लेटर है तो, इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है, जिस तरह हा खौ रॉ जा। इसको तो को एक अलिफ के बराबर खींचना है, और इसको ता की निस्बत, यानी ता के मुकाबले में इसको मोटा पढ़ना है, ता की तरह। इसको बारीक या पतला या लाइट नहीं पढ़ना, सॉफ्ट नहीं पढ़ना, इसको मोटा पढ़ना है, ता को तो पढ़ना है इसको तो। जुबान की नोक जब ऊपर के फ्रंट वाले दांतों की जड़ यानी रूट से लगे तो ता और तौ और दाल, ये तीन लेटर्स अदा होते हैं, पढ़े जाते हैं, निकलते हैं, ये तीन लेटर्स। इनका एग्जिट पॉइंट सेम है, लेकिन साउंड्स चूंकि अलग अलग हैं तो उसी तरह अदा करने हैं, पढ़ने हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेटर है वो। जो, जो। इसमें थोड़ा जेड वाला साउंड शो होता है, लगता है, जैसे जैसे वाल है, जा है और वॉद है। जों के अंदर भी वही जेड वाला टाइप का साउंड नज़र तो आता है, सुनाई तो देता है, लेकिन इसको भी वाल वाली जगह से ही अदा करना है। ये भी नरम लेटर्स में से है, सॉफ्ट पढ़े जाने वाले लेटर्स में से है। ज़ो, 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 ज़ो। इसको ज़ो, जुबान की नोक ऊपर फ्रंट वाले दांतों के किनारे से जब लगेगी तो ज़ो अदा होगा। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट लेटर की तरफ, इसका नाम है आइन। इसको तीन अलिफ के बराबर खींचना है, ये गले के दरमियान से वहीं से निकलेगा जहाँ से हा निकलता है। ठीक है, आइन और हा का एग्जिट पॉइंट मखरज सेम है। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट लेटर की तरफ, इसका नाम है गईन, जो कि एक डॉट रखता है, और इसका साउंड गईन और खौ, ये सेम प्लेस से निकलता है, गईन।
खौ, यानी आप जब खौ या गईन अदा कर रहे होंगे आपको पता चलेगा, यानी गले के बिल्कुल एंड से गईन और खौ अदा होगा, आप बिल्कुल फील कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएं फा। फा इसको जब अदा करते हैं, ऊपर के जो दो ऊपर का जो ऊपर के दो फ्रंट वाले दांत हैं ये नीचे वाले होंठ से टच करते हैं तो फा अदा होता है। फा। फा अदा होता है। ठीक है, फा अदा होगा ऊपर वाले दो दांत नीचे वाले होंठ से जब टच करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेटर इसका नाम है कॉफ। ये जब अदा होता है तो आखिर में फा का साउंड आता है, कॉफ इस तरह लिखेंगे, आखिर में फा का साउंड सुनाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट लेटर की तरफ आते हैं, इसका नाम है काफ। ये कॉफ की निस्बत यानी अकॉर्डिंग कॉफ, कॉफ के मुकाबले में इसको थोड़ा सा पतला सॉफ्ट बारीक पढ़ना है, काफ। इसकी अदायगी इसको पढ़ने के दौरान भी साउंड, यानी काफ जब पढ़ेंगे आखिर में फा की आवाज़ सुनाई देगी, कॉफ में भी फा की आवाज़ लास्ट में सुनाई देती है जैसे। इसके बाद है लाम। लाम को लिखते जिस तरह लिखा हुआ है इस तरह लिखते हैं, पढ़ते इस तरह है, लाम। यानी लाम के आखिर में मीम का साउंड आएगा जो कि नेक्स्ट आने वाला लेटर है, इसका साउंड आएगा लाम की अदायगी के वक्त। इन पांचों लेटर्स को भी तीन अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, और आइन गईन को भी तीन अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। ये ऊपर वाले चार लेटर्स को भी तीन अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, और ऊपर एक जीम रह जाता है और दाल दाल रह जाते हैं, इनको भी तीन अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, ये है मीम। मीम लिखते हैं मीम, या और मीम, मीम या और मीम, ये तीन लेटर्स हैं, इनसे मिलकर ये बनता है मीम। इसके बाद आ जाए हम नून की तरफ। नून, नून वाव और नून ये तीन लेटर्स का मिक्सचर है, नून। इसको भी तीन अलिफ के बराबर खींचना है। इसके बाद आ जाए वाव। वाव इसको भी तीन अलिफ के बराबर खींचना है। इसके बाद आ जाए ह। ह। ये गले के बिल्कुल स्टार्टिंग है, यहाँ से अदा होता है, हमजा और ह, ये दोनों लेटर्स सेम प्लेस से अदा होते हैं, हमजा ह, गले की स्टार्टिंग से। और ये दोनों लेटर सेम साउंड वाले हैं, या ये एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े जाएंगे। हा को भी एक अलिफ के बराबर खींचना है, वाव को तीन अलिफ के बराबर खींचना है, और हमजा को नहीं खींचना जिस तरह अलिफ को नहीं खींचते। तो आज के लिए इतना सबक काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे।